जी आप कुछ चाहिए आपको? बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, चाय बना देती तो अच्छा था। ठीक है मैं बना के लाती हूँ। ससुर जी कुछ चाहिए क्या आपको? मैं पूछने आया था, चाय बन गई तो? आप रूम में जाइए, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है ना? ससुर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू तुम घर का काम करते करते थक जाती ना, मैंने कहा तुम्हारा शरीर दबा दूं। मुझे नहीं दबाना है, आप यहाँ से जाइए। देखो बहू तुम भी अकेली, मैं भी अकेला, मैं अकेला बोर हो रहा था, आपस में बातचीत भी करते हैं, तुम्हारा बदन भी दबा देता हूँ, तुम थक जाती हो ना। ससुर जी आप यहाँ से चले जाइए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। अरे देखो मैं दबा देता हूँ। ठीक है आप यहाँ रहिए, मैं जाती हूँ। देखो बहू बहू बहू, कहाँ जाएगी तू बच के? मौका तो और भी मिलेगा, और इस घर में तुम भी अकेली है और मैं भी अकेला। देखते हैं। आज तो बहुत थक गया, बॉस पूरी हालत खराब कर देते हैं। करण वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जिंदगी आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। एक काम करो, जाके मेरे लिए खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। करण मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या है यार, बाद में कर लेना ना। करण अगर छोटी मोटी बात होती तो मैं बाद में भी कर लेती, मुझे पापा के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। चलो बोलो क्या बात है, क्या हुआ? करण मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। दरअसल आजकल ना पापा का बिहेवियर कुछ चेंज होता जा रहा है। वो मुझे ना कभी किचन में आ जाते हैं मेरे पीछे, कभी कभी वो मुझे गंदे तरीके से टच करते हैं। और जिंदगी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? मैं जानती थी कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ करण, तुम्हारी कसम। पापा मुझ पे गंदी नजर रखते हैं। बस करो, तुमने तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम मेरे पापा पे इल्जाम लगा रही हो कि वो तुम्हें छेड़ते हैं। छी, अरे तुम उनकी बहू हो। करण मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं ही जानती हूँ कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बता रही हूँ। तुम्हें नहीं पता कितने दिन से वो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, मैं उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन आज दोपहर में हद हो गई। मैं सो रही थी और आकर मुझे गंदे तरीके से टच किया और बोला कि मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ, और फिर मैं गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हें ये सारी बात बताकर रहूंगी। ये सब इतने दिनों से चल रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें मुझे पहले ही बताने देना चाहिए था ना सब। करण मैं क्या करती, मुझे लगा शायद मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ करण, तुम्हारे पापा मुझ पे गंदी नजर रखते हैं। करण जिंदगी मैं ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ना उन पे इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है करण, अगर मैं गलत निकली ना तो मैं खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम झूठी निकली ना तो तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा, और अगर मेरे पापा झूठे निकले तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पापा से कैसे ये बात करूं। मेरे पास एक आइडिया है, बस जो मैं बोलती हूँ वो करते जाओ, पापा का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है पापा। हाँ बेटा। मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। बेटा अभी तो ऑफिस से आया है, इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे आ गया बेटा?
ओ पापा, मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसके लिए मुझे दोबारा ऑफिस जाना पड़ेगा। ओहो, ऑफिस दोबारा से जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ऑफिस का काम है, कैसे मना कर सकता हूँ तुम्हें मैं। हाँ, तो आप मेरा वेट मत करना, शायद मैं कल सुबह ही आऊँ, तो आप खाना वाना खा लेना और सो जाना। क्या शहर से बाहर जा रहे हो क्या? नहीं नहीं पापा, बस थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है, पर शायद सुबह हो जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। और हाँ, वो अपनी दवाई खा लेना टाइम पे। हाँ मैं खा लूँगा बेटा। देखो बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी पापा। बेटा गया, क्या कह गया, रात को नहीं आऊँगा। अरे अरे आज तो बहू भी बड़ी सेक्सी लग रही थी। अरे क्या साड़ी पहन रखी थी, क्या कट स्लीव। ओए आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो पूरे अरमान पूरे करूंगा। अरे उसे भी अच्छा, अरे आज कौन रोक पाएगा, आज तो सारे अरमान पूरे करूंगा। ये बहू कहाँ गई? ये रही बहू। बेटा तुम तो ऑफिस गए थे। पापा, मैं कोई ऑफिस नहीं गया था, मुझे आपको रंगे हाथों पकड़ना था। अरे आपको शर्म नहीं आती? अपनी बहू के साथ ये सब कर रहे थे आप। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? क्या कह रही? पापा, मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। आप ये कर रहे थे, अरे इसकी जगह जिंदगी लेटी होती तो आप तो उसको बाहों में। क्या बोल रहा हूं मैं अभी? बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो। बस करो पापा, मुझे सब कुछ बताया जिंदगी ने, आप क्या कर रहे थे उसके साथ, और आज ही नहीं कितने दिनों से उसके साथ ये सब कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आई? अरे आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, अरे आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। करण, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। पापा, आपने जो गलती की है ना, उसकी माफी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने गलती नहीं की, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपको पता है, ये आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। मैं इससे लड़ रहा था, मैंने कहा था कि मेरे पापा गलत नहीं हो सकते, तू गलत हो सकती है, पर मैं क्या देख रहा हूं, आप गलत है। और हाँ जिंदगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया। नहीं करण, आप सॉरी मत बोलो। पापा, आपको मैं अपने पापा जैसा समझती थी, आखिर मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? जिंदगी, मैंने तुमसे एक वादा किया था ना कि अगर तुम सही होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर मेरे पापा सही होंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। तो ये वक्त आ गया पापा, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपका घर छोड़ नहीं मेरे बच्चे नहीं। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। चलो करण, नहीं रहना मैं बहू, चलो। करण। ये मुझसे क्या हो गया? मेरा खुशहाल जीवन था, मेरे खुशहाल परिवार था, मुझसे क्या हो गया? मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। अपने